बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, एकादशी महात्म की, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। करारविन्दे न पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनवेशयन्त्रम्। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, एकादशी महात्म की जय। आज एकादशी का पावन पुण्य दिन है। साल की 24 तथा पुरुषोत्तम मास की 2 अर्थात कुल 26 एकादशियों के महात्म की पौराणिक कथाओं को बोलचाल के हिंदी भाषा में सरल तरीके से अपने भक्तों के कल्याण के लिए भगवान ने अपने किसी भक्त से ही ये कथाएं लिखित करवा दी, जिनको हम सब लोग श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं और उसमें जो नियम लिखे हुए हैं उनका हम अक्षरशः अनुपालन करते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्विनी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ। यही कारण है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के 16 कला निधान पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। भगवान कृष्ण की पूजा में नैवेद्य के रूप में केवल फल ही अर्पित किए जाते हैं। फलाहार में भी आप फलों का ही भोजन करें, कुट्टू अथवा मावे की मिठाइयों का प्रयोग ना करें। कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में पुराण कथाओं को सुनने और धर्म के मर्म को जानने के इच्छुक 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा। वो कहते हैं, हे ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके एकादशी के व्रतों की विधि, उनके महात्म तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में आप विस्तार पूर्वक कुछ हमें बताइए। हे देवकी नंदन, एकादशी के व्रत में किस देवता का पूजन किस प्रकार करना चाहिए तथा कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में आप हमें स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें। इससे हमारा और भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। अतः आप इस बारे में हमें पूर्ण जानकारियां देने की कृपा करें, हम आपसे सब नम्र निवेदन करते हैं। युधिष्ठिर के इन प्रश्नों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है और लोक कल्याणकारी है। अतः ध्यान से मेरी बातों को सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में
मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात 11 तिथि को एकादशी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी का व्रत प्रारंभ किया जाता है। महान कल्याणकारी देवी एकादशी के जन्म की कथा सुनाने से पहले मैं तुम्हें इन व्रतों के विधान बतलाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो और प्रत्येक एकादशी के व्रत में इस विधान का जितना हो सके उतना पालन किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, एकादशियों के व्रत में अन्न खाने का पूरी तरह से निषेध बताया गया है। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। अतः दशमी को सायं भोजन करने के बाद मुख और दांतों को दातुन से साफ कर लेना चाहिए। शाम को दातुन करके ही सोना चाहिए, जिससे दांतों में किसी प्रकार का अन्न हमारे एक किंचित मात्र एक कण बिना फंसा रह जाए। रात्रि में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और अधिक बोलना तथा स्त्री प्रसंग भी नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। हे प्रभु, आज आपकी कृपा और आशीर्वाद से हम एकादशी का व्रत करेंगे और ये संकल्प करके भगवान से दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हुए ये प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरा व्रत यथा विधि से संपन्न हो, इसमें आपकी कृपा और आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। कहते हैं, अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे उद्धतापि धरोहेणा कृष्णेन सतबाहुना मृत्तिके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। तत्पश्चात व्रत करने वाला नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करे। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, पर नारीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी प्रकार पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए। अगर एकादशी का व्रत करना है तो सदाचारी होना चाहिए और ना ही एकादशी व्रत करने वालों को ऊपर बताए दुर्गुणों वाले व्यक्तियों से बात करनी चाहिए। एकादशी का व्रत हो, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लोगों से बात करें। यदि भूल से ऐसे लोगों से वार्तालाप हो भी जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने से यह पाप दूर हो जाता है। भगवान सूर्य के दर्शन करें और उनको प्रणाम करें कि प्रभु, अगर कहीं भूल से मेरे से कोई ऐसा पाप हो गया हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से श्री भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और रात्रि को भगवान के सामने दीप दान करें। यह श्रेष्ठ कर्म सच्चे हृदय से भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में जो पाप हुए हैं उनके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वह कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशियों को समान भाव से समझे और सारी एकादशियों को बड़े श्रद्धा और आदर पूर्वक करे। कोई एकादशी छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं। हम कहते हैं ये बहुत बड़ी एकादशी है, ये छोटी एकादशी है, ऐसा नहीं। सभी एकादशियां अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मन चाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर एकादशी का व्रत श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया जाए तो उसका फल अनन्य गुना होता है और उस फल से आप अपना और अपनों का कल्याण कर सकते हैं। शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करने के पश्चात श्री भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये सब बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर कहते हैं, भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौदान से भी एकादशी के व्रत का फल और महात्म अधिक बताते हैं। तो हे प्रभु, अब यही भी बताने की कृपा करिए
कि यह तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है, इसको जानने की मेरी अति इच्छा है। युधिष्ठिर की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, सतयुग में एक मुर नामक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र आदि, वसु आदि, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया और स्वयं स्वर्ग का आधिपत्य करने लगा। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस भयानक दैत्य का सारा वृत्तांत सुनाया। देवता हाथ जोड़कर कहते हैं, हे कैलाशवासी, हे अविनाशी, हे देवादिदेव, हे महादेव, मुर दैत्य के भय से हम सब भयभीत होकर बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे मारे घूम रहे। उसने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर और उनकी अनन्य विनय सुनकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आप सब लोग उनकी शरण में जाइए, वो आपका कल्याण करेंगे और तुम्हारा जो भी कष्ट है उसे वो यथाशीघ्र दूर करेंगे। भगवान शिव जी की ये बात सुनकर इंद्रादि समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, वहां पर पहुंचते। वहां भगवान विष्णु को सोते देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर स्तुति और विनती करते। अभी 4 महीने भगवान जी सोए थे। उसी समय देवता लोग पहुंचे थे और उन्होंने नाना प्रकार से उनकी स्तुति प्रार्थना की थी। तब भगवान जागे। देवता कहते हैं, हे शंख चक्र गदा पद्म तथा वन मालाओं से अलंकृत देवादिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य, हे परमपिता परमेश्वर, आपके श्री चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, हे दुख हरता, हे भक्त वत्सल, आप अपने नाम को सार्थक कीजिए। भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है, दुख हरता कहा जाता है, दीनानाथ कहा जाता है, दिनों की रक्षा करने वाले, अपने भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहने वाले। ऐसे परमपिता परमेश्वर, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान को जब प्रणाम करें तो आप भगवान को ऐसे प्रणाम करें जैसे हम आपस में बातें करते हैं। कोई प्रार्थना करनी है तो भगवान से ऐसे कहें जैसे आपस में हम लोग बात करते हैं। आनंद की अनुभूति होगी और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो देवता लोग नाना प्रकार से भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते हैं, हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु। आप ही समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता और हर्ता हैं। आप हमारे माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले हैं और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सबके पितामह, सूर्य चंद्र अग्नि वायु ब्रह्मा हव्य कव्य मंत्र तंत्र यज्ञ मान, सारा कुछ आप ही हैं। भगवान का जब विराट स्वरूप दिखाया था भगवान ने, तो उसमें सारी चीजें समाहित थीं। ऐसा कोई संसार का क्या अखिल ब्रह्मांड का कोई एक कण भी नहीं है जो भगवान में व्याप्त ना हो। सर्वम खलविदम ब्रह्माशि, ये जितना भी सब कुछ है ये सब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के ही अंतर्गत आता है। भगवान का विराट स्वरूप में सब कुछ समाहित है और जब उन्हें प्रलय करना होता है तब वो अपनी लीला को समेट लेते हैं और जब उन्हें सृष्टि की रचना करनी होती है तब वो सृष्टि का विधान प्रारंभ कर देते हैं। देवताओं की ये विनती सुनकर भगवान कमलापति कहते हैं, हे सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है
वह किसके आश्रय है, तब वह कहाँ रहता है, ये सब आप मुझे कहो। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर देवराज इंद्र कहते हैं, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली, महापराक्रमी और विश्वविख्यात मुर नाम का दैत्य है। वह चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके अपना अधिकार कर लिया है। वह स्वयं इंद्र बन गया है और स्वर्ग का शासन अपने हाथ में लेके सुचारू रूप से वो चला गया। हम सब इधर उधर भटक रहे हैं। इंद्र के वचन सुनकर भगवान कमलापति कहते हैं, देवताओं, तुम अब घबराओ नहीं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम सब अब चंद्रावती नगर को चलो। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु उस दैत्य से युद्ध करने के लिए चल पड़े। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भगवान पर प्रहार किया। नाना प्रकार के अस्त्रों से आपस में उनका युद्ध हुआ, लेकिन वो दैत्य भी बड़ा बलशाली था। भगवान से उसने बड़ी तत्परता पूर्वक युद्ध किया। कहते हैं, इतना जब युद्ध का समय लंबा चलने लगा तो भगवान तो ये अपनी लीला करते हैं। प्रभु को एक क्षण नहीं लगता किसी को समाप्त करने में, क्योंकि ये सारी सृष्टि उन्हीं के द्वारा उद्यत है। लेकिन ये अपने भक्तों के लिए लीला करते हैं, इसलिए हम सबको ऐसा लगता है कि ये सब वास्तविकता है। भगवान से वह मल्ल युद्ध करने लगा, नाना प्रकार से अपनी शक्ति का उपयोग करने लगा। ये देखा कि भगवान से वो युद्ध करते करते काफी समय निकल जाता है। भगवान विष्णु युद्ध करते करते थक जाते हैं, तो भगवान विष्णु युद्ध क्षेत्र से चले जाते हैं। उस दैत्य को लगता है कि ये कहाँ गए, भगवान के पीछे पीछे चला जाता है। भगवान एक एकांत स्थान में एक सुंदर सी सैया लगी हुई थी, उस पर जाके विश्राम कर लेते हैं। कुछ समय विश्राम कर लिया जाए। वो दैत्य पीछे से जब पहुंचता है तो देखता है कि हाँ, ये आराम से लेटे हुए हैं। तो दैत्य जैसे ही उनको मारने के लिए उद्यत होता है कि भगवान के शरीर से ही एक दिव्य तेज युक्त कन्या प्रकट होती है, और वो कन्या अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। भगवान की शक्ति कौन है? माता आदि शक्ति जगदम्बा। कुछ लीलाएं प्रभु अपने द्वारा करते हैं, तो कुछ लीलाएं माता भगवती से भी कराते हैं। तो ये भगवान की लीलाएं हैं। जैसे ही वो दैत्य भगवान को मारने के लिए उद्यत होता है, वैसे ही भगवान के शरीर से एक सुंदर देव दिव्य युक्त और सारे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बड़ी अद्भुत कन्या प्रकट होती है। और वो कन्या उस दैत्य को एक धक्का देती है तो वो दूर गिरता है जाके। फिर वो उठ के खड़ा होता है, देखता है कि ये कन्या, इसके अंदर इतना बल। फिर वो अपने बल के सहित उससे युद्ध करने लगता है। किंचित मात्र थोड़े से ही समय में वो कन्या उस दैत्य का संहार कर देती है, उसे मार देती है। जब दैत्य मर जाता है, उसके उपरांत भगवान की निद्रा खुलती है। जब भगवान देखते हैं तो वो कन्या पास में ही खड़ी थी।
और पास में उन्होंने देखा कि वो दैत्य जो है मरा हुआ पड़ा है। तब भगवान ने कहा कि इसको किसने मारा? तो वो कन्या हाथ जोड़े खड़ी थी। हाथ जोड़ के उसने भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करके वो कहती है कि ये आपके ही आशीर्वाद का पुण्य प्रताप है। जिस दैत्य के भय से इंद्रादि सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़कर भाग गए, उसको तुमने मार दिया। भगवान कहते हैं तुम धन्य हो, तुमने देवताओं का कल्याण किया है। और भगवान से वो कहती है कि आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था, इसलिए मुझे क्रोध आ गया। क्योंकि माता भगवती बहुत नाराज होती हैं अगर कोई भगवान को अप्रिय वचन भी बोलता है। उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि प्रभु के लिए कोई ऐसा अप्रिय वचन उपयोग करे। जैसे घर में स्त्रियां उनके पति के लिए कोई कुछ कहे तो वो स्वीकार नहीं करती, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि अगर खुद भी अपने पति की बुराइयां करती हैं और दूसरा करे तो उसे भी सुन लेती हैं। लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा संख्या ऐसी माताएं बहनों की होती है कि वो अपने पति की किसी भी तरह की बुराई न सुनना पसंद करेंगी, और करना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ऐसे ही माता भगवती को भी अच्छा नहीं लगता कि भगवान को अप्रिय वचन कहे। तब वो कहती हैं कि उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान कहते हैं, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं के महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छानुसार वरदान मांगो। तब वे देवी कहती हैं, भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह दीजिए कि जो मेरा व्रत करें उसके सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाएं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करें वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। कभी कभी ऐसा होता है, हमारा शरीर स्वास्थ्य अगर उत्तम नहीं है तो हमने दिन भर व्रत किया, शाम को एक टाइम भोजन कर लिया, लेकिन भोजन शुद्ध सात्विक हो। लेकिन वो आपत्ति काल है जिन लोगों की शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पूरा समय वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो नहीं खा सकते। मतलब इसमें ये बताया है कि आप एक टाइम, अब ये खाने की स्थिति नहीं बताई गई है। ये कोई व्यक्ति जो रुग्ण है, उसके शरीर की स्थिति अच्छी नहीं है, वो पूरे समय नहीं उस चीज का अनुपालन कर पा रहा है, तब बताया गया। ऐसा नहीं कि ऐसा करें, ऐसा नहीं। किसी तरह की कोई अगर समस्या है तो भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे दुष्टन, सब व्रतों में एकादशी का व्रत फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वालों को मैं मोक्ष पद प्रदान करता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सारा वृत्तांत तुमको सुना दिया। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म को पढ़ता भी है अथवा सुनता भी है अथवा सुनाता भी है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु भगवान के धाम में वास करता है और वहाँ भी उसका पूजन होता है, पूजनीय होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म के चौथाई भाग को पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसलिए एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करना चाहिए। ये अपने मुख से श्री भगवान ने कहा है। हम सब लोग एकादशी का व्रत करें और भगवान का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रभु अपना आशीर्वाद अपने बच्चों पे सदैव बनाए रखें। हे प्रभु, हम अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार एकादशी का व्रत का अनुपालन करेंगे और जितना हो सकेगा आपके श्री चरणों का भजन कीर्तन करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, अपनी कृपा और आशीर्वाद की छत्र छाया सदैव हमारे घर और परिवार में बनाए रखना। हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आपका बहुत बहुत
धन्यवाद करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए एकादशी महात्म की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः।